हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ किशोर साहा। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। आज का जो वीडियो है मेरा वो टेम्परेचर के ऊपर है। वीडियो टेम्परेचर्स एक ज़माने में मेजरिंग करना, जैसा हम लोग फूड इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं या होटल इंडस्ट्री के लोग हैं, टेम्परेचर ओल्डन डेज में जब टेम्परेचर निकला नहीं था तो किस तरह से वो लोग टेम्परेचर को मेजर करते थे। कुछ नहीं है, वो एक कलर को फील करते थे, हाथ में लगे टच करके फील करते थे टेम्परेचर्स को। उसके बाद गैलीलियो ने एक मेजरिंग के लिए एक वाटर मेजरिंग के लिए टेम्परेचर्स का एक छोटा सा इक्विपमेंट बनाया था। वो ज़्यादा कुछ चला नहीं है, वो बराबर से प्रॉपरली हो नहीं रहा था। उसके बाद मिस्टर फ़ारेनहाइट, एक जर्मन साइंटिस्ट है, उसने ये टेम्परेचर को लेके आया मर्कुरी में डाल के। वो मर्कुरी का जो मेजरिंग प्रोसेस है उसको लेके आया था फ़ारेनहाइट 1700 सेंचुरी में। उसके बाद उसी साल मतलब उसी सेंचुरीज में मिस्टर सेल्सियस आया। मिस्टर सेल्सियस एक स्वीडन साइंटिस्ट था। फिर उसने एक मेजरिंग फार्मूला लेके आया, कैलकुलेशन लेके आया। उसके बाद उसी टाइम पे कैल्विन करके, मिस्टर कैल्विन करके आया था। कैल्विन ब्रिटिश का साइंटिस्ट था, उसने अपने एक मेजर का मेथड लाया था। उसके बाद रोमर एक डैनिश साइंटिस्ट था, उसने अपना एक मेजर लाया हुआ था। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, हर साइंटिस्ट ने अपना एक तरीका लेके आया मेजरिंग का, एक कैलकुलेशन लेके आया मेजरिंग का। वो अपने तरीके से टेम्परेचर को मेजर करते थे। अभी जो फ़ारेनहाइट था जिसने वो लेके आया हुआ था, वो नॉर्मली अमेरिकन्स, कैनेडियंस लोग, इन लोग यूज़ करते थे उसके जो फार्मूला से। और जो सेल्सियस है वो यूरोप के लोग ज़्यादा यूज़ करते थे, ब्रिटिश पीपल लोग ज़्यादा यूज़ करते थे। हर टाइम ये देखा गया है कि जो फार्मूला या कुछ भी चीज़ ब्रिटिश यूज़ करते थे वो अमेरिकन्स यूज़ नहीं करते थे। वो अपना खुद का एक कैलकुलेशन करते थे। अभी जैसे विस्की और विस्की में फ़र्क है, वो दोनों अलग अलग यूज़ करते थे। जैसा स्कॉच है, स्कॉच नॉर्मली यूरोपियंस है, स्कॉटिश लोग हैं, लेकिन अमेरिकन्स लोग सिंगल मॉल्ट लेके आया, बर्बन लेके आया, टेनिसेस लेके आया। तो इनका जो वर्ड फाइट्स है, इनका जो कैलकुलेशन फाइट्स है, काफ़ी सालों से चले आ रहा है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर कैलकुलेशंस का कि ये कैसा वर्क करता है। फ़ारेनहाइट्स का जो कैलकुलेशंस है, सेल्सियस का जो कैलकुलेशन है, कैल्विन और रोमर, ये चारों का कैलकुलेशन मैं बताऊंगा आपको। कैलकुलेशंस बहुत सिंपल है, खाली कुछ चीज़ फार्मूला उसको याद रखनी है। अगर आपने वो याद किया हुआ, याद कर लोगे तो ये आपके लिए फ़ायदा होगा। अब मेरे स्क्रीन में आपको मैं एक दिखा रहा हूँ, एक सिंपल बेसिक कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हम ये दिखा रहे कि आप देखो, नंबर 1 2 3 4 में लिखा हुआ है सेल्सियस, फिर फिर लिखा हुआ है फ़ारेनहाइट, फिर कैल्विन, फिर रोमर। इसका एक कैलकुलेशन है। ऊपर देखिएगा मैंने एक लोअर लिखा हुआ है और एक साइड में हाई लिखा हुआ है। लो मतलब होता है जैसे सेल्सियस, द लोएस्ट 0 पॉइंट होता है, 0 डिग्री होती है, वो लोएस्ट फ्रीजिंग होती है। और हाईएस्ट जो 100 होता है। ये दो चीज़ को याद करनी है, 0 और 100। तो ये सेल्सियस का 0 जो है वो लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट है, और हाईएस्ट जो है 100 है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगर मैं उसको उसी तरह से फ़ारेनहाइट का देखो तो उनका लोएस्ट 32 है और हाईएस्ट 212 है। कैल्विन का अगर आप देखा जाए तो 273 है लो, और हाईएस्ट है 373। रोमर का आप देखो तो लो है 0 और हाईएस्ट है 80। अब बाजू में मैंने लिखा हुआ था कि सेल्सियस नॉर्मल लोग जो होता है, जैसे आम आदमी, हम आप है, जो रेगुलर लोग में है, वो हम लोग काउंट करते हैं, क्योंकि वो इजी कैलकुलेशंस होता है, एक कॉमन और नॉर्मल कैलकुलेशन होता है। फ़ारेनहाइट्स नॉर्मली जो डॉक्टर्स लोग होते हैं वो डॉक्टर्स लोग यूज़ करते हैं मेजरिंग करने के लिए। कैल्विन का जो मेजरिंग टेम्परेचर्स होता है वो नॉर्मली साइंटिस्ट लोग यूज़ करते हैं। और रोमर्स का जो है वो इंडस्ट्रीज़ के जो लोग हैं, इंडस्ट्रियल लोग हैं, वो ये यूज़ करते हैं। तो ये जो बेसिक है लो हाइट, इसको आपको याद अगर आप कर लेते हो सिंपल कि 0 100, फ़ारेनहाइट का 32 212, कैल्विन का 273, सी 373, और रोमर का 0 है वो 80 है। ये जो चार चीज़ है, अगर आप लो और हाईएस्ट पॉइंट इसको आप याद रखते हो तो मैं देखो दूसरा जो अभी आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर, वहाँ पर लिखा है हाउ इट वर्क्स। अब यहाँ पर मैंने दिया हुआ है थर्मोमीटर माइनस लो अपॉन हाई माइनस लो। थर्मोमीटर मतलब क्या होता है, जैसे अगर समझो वहाँ पर सेल्सियस डाल दो, या फ़ारेनहाइट डाल दो, या कैल्विन का डाल दो, या रोमर का डाल दो। ये
माइनस लो मतलब होता है जैसे सेल्सियस का 0 है, फिर अपॉन हाई, जैसा सेल्सियस का हाई 100 है और -0 है। मैं आपको एक कैलकुलेशन है नीचे उसके उस बेस पे समझाता हूँ। जैसे थर्मोमीटर माइनस लो अपॉन हाई माइनस लो, तो मैं नंबर 1 में देखिए, जैसा मैंने लिखा है सी का मतलब होता है सेल्सियस। सेल्सियस का मैंने फॉर्मूला बनाया, कौन से बेस पे बनाया, ऊपर जो थर्मोमीटर माइनस लो है अपॉन हाई माइनस लो, उस बेस पे मैंने कैलकुलेशन बनाया। नंबर 1 में सेल्सियस -0 मतलब थर्मोमीटर कौन सा है, सेल्सियस -0 अपॉन हाई, सेल्सियस का हाई क्या है 100 माइनस लो मतलब क्या है 0। अगर आप इजिकल टू करो तो C अपॉन 100 है, मतलब सेल्सियस अपॉन 100, ये इसका फॉर्मूला है। अब उसके बाजू में मैंने C अपॉन 5 लिखा है, इसको हम थोड़ा टाइम के लिए रखते हैं, इसका डिस्कशन हम थोड़ा टाइम के बाद करते हैं। नंबर 2 में देखिए, फिर आ गया फ़ारेनहाइट का अगर टेम्परेचर देखें, थर्मोमीटर देखें, तो थर्मोमीटर जो है वो फ़ारेनहाइट का F डालते हैं, माइनस उसका लो क्या है, आप देखो लो जो है वो 32 है, अपॉन हाई कितना है 212 है, माइनस लो 32। आप अगर कैलकुलेशन करो तो इजिकल टू F -32 अपॉन जो 212 है उसको माइनस किया 32 से, 32 से माइनस करके आप देखोगे तो 180 है, तो F -32 अपॉन 180। इसी तरह कैल्विन का है, कैल्विन -273 दैट इज लो, कैल्विन माइनस लो अपॉन 373 जो हाई है -273 जो लो है। देखिए मैं ऊपर एक कोने में हाई और लो का कैलकुलेशन रखा हुआ है ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। इसी तरह कैल्विन का जो इजिकल टू करोगे तो K -273 दैट इज K -273 अपॉन 100, मैंने 373 -273 करेंगे तो मेरे को आया 100। उसी तरह रोमर का करोगे तो R -0 मतलब थर्मोमीटर -0 अपॉन 80 -0 इजिकल टू करो तो R अपॉन 80। अब हर जगह में देखिए मैंने उसका इजिकल टू के नीचे एक कलर डाल के मैंने एक फार्मूला रखा हुआ है। वो फार्मूला बेस कैसा बनेगा, अगर आपको फार्मूला बेस करना है, इसको शॉर्ट करना है, तो मैंने देखिए हम लोग जो नॉर्मली मैथ्स में पढ़ा हुआ है एलसीएम जो होता है वो लोएस्ट कॉमन मेथड होता है, उसके ऊपर वर्क कैसे करेंगे। देखिए सेल्सियस का जो नीचे 100 है वो, फ़ारेनहाइट का जो 180 है वो, कैल्विन का 100 है वो, और रोमर का जो 80 है मतलब R अपॉन 80 उसी को लिया हुआ है। तो जो अपॉन में 80 आया उसको हम लोग लिया हुआ है, तो एलसीएम हमने कॉमन फैक्टर लिया जिससे सब डिवाइड होता है। अगर आप लोग को कैलकुलेशन अगर समझो कंफ्यूज हो रहा है इसमें, तो थोड़ा सा इसको ऊपर थोड़ा गौर करोगे मेरी बात पे तो आपको समझ में आएगा। तो एलसीएम डिवाइडेड बाई 20, मैं 20 से सबको डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब 100 को अगर 20 को 100 से डिवाइड करता हूँ तो 5 आता है, 180 से करता हूँ तो 9 आता है, 100 से आता है तो 5 आता है, और 80 का करोगे तो 4 आता है। तो जब 5 आता है तो 100 का 5, तो आप देखिए ऊपर मैंने C अपॉन 5 लिखा, 100 का बदली 5 लिखा हुआ है क्योंकि वो मैंने एलसीएम से 20 बाई डिवाइड किया हुआ है, तो 20 से डिवाइड करोगे तो 25 जा 100 होता है। उसी तरह 20 डिवाइड बाई 9 मतलब 29 जा 180, तो F -32 अपॉन 9, ये एक्चुअल फॉर्मूला है। उसके बाद आप देखो K -273 अपॉन 100 को 20 से डिवाइड किया तो इजिकल टू K -273 अपॉन 5। उसी तरह आप देखो R का अपॉन 80, तो R अपॉन 80 को मतलब 20 हमने 20 को डिवाइड किया तो वो R का 4 हो गया, R का 4 हो गया, सॉरी। तो R का कैलकुलेशन आप करते हो तो उसी तरह से हमको वर्किंग करनी है। अब मैं आपको एक दूसरा सिंपल स्लाइड बताता हूँ। ये हो गया पहला जो हम लोगों ने बात किया था वो लो एंड हाई का, हम लोगों ने नॉर्मल फॉर्मूला लिया था कि लोएस्ट कितना होता है इसका और हाईएस्ट किसका होता है। फ्रेंड्स हर आदमी ने, सेल्सियस हो, फ़ारेनहाइट हो या मिस्टर कैल्विन और रोमर, ये चारों आदमी ने अपना खुद का एक लोएस्ट और हाईएस्ट एक थर्मोमीटर में अपना टेम्परेचर लेके आया हुआ है, उस बेस पे वो लोग अपना काम करते हैं। अब हर जगह में नॉर्मल, जैसे हम सेल्सियस में काम करते हैं
तो हमको सेल्सियस इजी लगता है। उसी तरह डॉक्टर्स को अपने हिसाब से करते हैं, साइंटिस्ट अपने हिसाब से करते हैं, इंडस्ट्रियल हिसाब से करते हैं। लेकिन ये जो साइंटिस्ट लोग हैं अपने तरफ से थर्मोमीटर जो लिखा है वो कैलकुलेशन बेस में लिखा है, और मैंने जो आपको ये दिखाया हुआ है C5 सेल्सियस का, ये एक्चुअल आपका फॉर्मूला आता है। तो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा हुआ 1 और 2 का, 1 और 2 को मैंने किस तरह से डिवाइड करके उसको वर्क किया हुआ है। अब इसका जो कैलकुलेशन होता है सॉरी, इसका जो कैलकुलेशन होता है, अब जो फाइनल जो मैं आपको फ्रेम दिखा रहा हूँ, ये फ्रेम में कैसा वो वर्क करता है। चलो कैलकुलेशंस करते हैं। सो फर्स्ट कर लो कि इफ़ सेल्सियस 50 व्हाट विल बी द फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस 50 है तो फ़ारेनहाइट कितना बनता है। तो मैं आपको ऊपर ये फॉर्मूला ऊपर जो हम लोगों ने वर्क किया था वो मैं दिखा रहा हूँ। सेल्सियस का जो है फॉर्मूला है वो C/5 है। अब उसको मेरे को फ़ारेनहाइट में करनी है, तो फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला = करके मैंने फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला लिखा। फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला क्या है, F-32/9। अब इसी को हमको इसका एक इक्वेशन करना है। तो अगर हमने सेल्सियस ऊपर लिखा हुआ है 50 है, तो C को निकाल के हमने 50 डाला, तो 50/5 = F-32/9। ये एक फॉर्मूला है। तो 5 10 या 50 मैंने कट कर दिया तो 10 आया, = F-32/9। तो इसका सिंपल कैलकुलेशन कैसा होता है, 10 × 9 + 32। मैंने -32 को लेफ्ट हैंड साइड में लूँगा तो माइनस प्लस में हो जाता है। तो 10 × 9 + 32 = देखिए 122 फ़ारेनहाइट होता है। इसका मतलब होता है कि अगर सेल्सियस 50 है तो फ़ारेनहाइट 122 होगा। अगर सेल्सियस को हम 50 करते हैं तो उसका फ़ारेनहाइट अगर हमको कैलकुलेट करेंगे तो ये फॉर्मूला से 122 मिलते हैं। चलो हम इसको रिवर्स करते हैं। अगर फ़ारेनहाइट 150 है, इफ़ फ़ारेनहाइट इज़ 150 देन व्हाट विल बी द सेल्सियस। तो हम फार्मूला को क्या करते हैं, पहले फ़ारेनहाइट को लेते हैं = उसके बाद सेल्सियस करते हैं। अब फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला क्या है, F-32/9 = सेल्सियस का फॉर्मूला क्या है, C/5। अब हम इसको कैलकुलेशन करते हैं। F लोग ने बताया फ़ारेनहाइट 150 है, तो 150 - 32/9 = C/5। तो हमको फाइंड क्या करनी है, सेल्सियस। क्योंकि हमको बताया गया है कि फ़ारेनहाइट 150 है तो सेल्सियस कितना होगा, तो 150 - 32/9 = C/5। अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ 150 को 32 से माइनस करता हूँ, 150 - 32, तो मेरे पास जो आ रहा है 180/9 = C/5। अब मैंने कैलकुलेशन किया 118 / 9 × 5, तो मेरा आंसर क्या होता है 65.55। मतलब सेल्सियस जो है वो 65.55 है। तो कोई ऐसा बोलता है कि अगर फ़ारेनहाइट 150 है तो उसका सेल्सियस क्या होगा, तो सेल्सियस होगा 65.55। आई एम सॉरी। तो ये जो है कैलकुलेशन है फ़ारेनहाइट का, सेल्सियस का। इसी तरह आप केल्विन का भी कर सकते हो और रोमर का भी कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपके पास क्या इक्वेशंस आता है और उसको कैसे करना है। मेथड आपका यही रहेगा, इसी तरह से आपको करना है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप ये चीज़ समझ गए होंगे। खाली जो कैलकुलेशंस का जो फॉर्मूला है जो मैंने आपको समझाया 1, 2 और 3 करके जो समझाया है, इसको आप 2-3 बार रिपीट करोगे तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि इसकी कैलकुलेशन कैसा किया जाता है। अब हम रहे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज़ के, हमारे पास मशीन्स भी यूज़ होती है, इलेक्ट्रिकल आइटम यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम यूज़ होते हैं। किचन में ज़्यादातर हम सेल्सियस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हमारा स्टडीज़ जो होती है वो फ़ारेनहाइट्स भी होती है। जैसे अभी बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या होगा, कहाँ पर अगर हम अमेरिका में काम कर रहे हैं तो हमको फ़ारेनहाइट्स में काम करना है। अगर हम यूरोप में काम करते हैं हम सेल्सियस में काम करते हैं। इसी तरह हम कोई मैकेनिकल या मशीनरीज में काम करते हैं तो उसमें हमको रोमर्स में काम करना पड़ेगा। तो हमको ये कैलकुलेशन समझना बहुत ज़रूरी है। और ये कैलकुलेशन कब होगा, जब आप एक हाई लेवल में काम करते हो या आप किसी में रिसर्च करते हो। जैसे हम फूड रिसर्च करते हैं, फूड के ऊपर टेम्परेचर में काम करते हैं, हमारा माइक्रो ओवन में काम करते हैं हम लोग बॉइलिंग टेम्परेचर में काम करते हैं हम लोग। तो ये जब काम करते हैं तो हमको टेम्परेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमें हर टाइम एक ही बात बताएं, फूड में, किचन में
टेम्परेचर और टाइमिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। बेकरी में टेम्परेचर टाइमिंग इज़ बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ये कैलकुलेशन अगर आप समझ जाओगे और आपको वर्किंग करने का एक लाइनअप मिल जाएगा तो आपको इजी पड़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये टेम्परेचर वाला वीडियो, जो थर्मोमीटर वाला वीडियो है, वो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।